मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पापों का त्याग और पापों के त्याग करके वृत्ति बनने की चर्चा पिछली पाठशाला में हुई। श्रावक के कितने व्रत होते हैं? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। लेकिन जो व्रतों को धारण करता है उसको ये भी तो जानकारी होनी चाहिए कि किन किन कार्यों से मेरे व्रतों में दोष लगते हैं। अगर वो नहीं जानेगा तो निर्दोष पालन कैसे होगा। इसलिए आचार्य अब पूरे अध्याय, शेष अध्याय में 12 व्रतों के अतिचारों का वर्णन करते हैं। व्रतों के अतिचारों के वर्णन से पहले आचार्य ने सबसे पहला सूत्र बनाया है कि सम्यक दर्शन के कितने अतिचार हैं। ये क्यों बनाया? चर्चा तो व्रतों की थी, क्योंकि यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो व्रतों को व्रत नहीं कहा जाएगा। व्रती के व्रत कब होते हैं? व्रत जब वो सम्यक दृष्टि होता है। तो सबसे पहले तो उसका सम्यक दर्शन निर्दोष होना चाहिए और उसके बाद उसके व्रतों में भी कोई दोष ना लगे। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन के जो दोष हैं उनकी चर्चा हो रही है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, दृष्टि प्रशंसा, सम्यक दृष्टेरतिचाराः। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, दृष्टि प्रशंसा, संस्तवा, सम्यक दृष्टेरतिचाराः। बोलिए। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, दृष्टि प्रशंसा, संस्तवा, सम्यक दृष्टेरतिचाराः। सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों का इसमें वर्णन है। वर्णन पढ़ने से पहले हम ये समझें अतिचार कहते किसे? व्रत आदि में दोष लग जाना, इसका नाम अतिचार है। ये दोष 4 प्रकार के होते। पहला दोष होता है अतिक्रम। अतिक्रम का मतलब होता है लिए हुए व्रत के प्रति मन में कुछ अनिच्छा का भाव जागृत हो जाना, मतलब मन की पवित्रता का गिर जाना, व्रत के प्रति आदर भाव का गिर जाना, इसका नाम है अतिक्रम। दूसरा होता है व्यतिक्रम, व्रतों की सीमाओं का उल्लंघन कर लेना। अभी छोड़े हुए विषय का सेवन नहीं किया है पर सीमा का उल्लंघन कर लिया। तीसरा होता है अतिचार, यदा कदा किन्हीं मजबूरियों में आकर के मान लीजिए उस छोड़ी हुई वस्तु का सेवन कर लिया, बाद में बहुत पश्चाताप हुआ, मेरा व्रत नष्ट न हो जाए ऐसा भाव हुआ, वो कहलाया जाएगा अतिचार। और व्रत की चिंता ही छोड़ दी, लिया होगा व्रत, हमें कुछ मतलब नहीं, तो इसका मतलब होता है अनाचार। एक उदाहरण से समझते हैं। खेत लगा हुआ है, खेत के बीच में एक इतनी चौड़ी पगडंडी है। उस पगडंडी पर एक बैल जा रहा है। बैल देखता है दोनों ओर गेहूं की खेती लहलहा रही है। बैल से कह दिया गया है सीधे चलना, गेहूं की खेती पे मुंह नहीं मारना है। कि हाँ, नहीं मारूंगा। अब देखिए दोष कैसे लगते हैं। उसके मन में आया, बैल के मन में, खेती कितनी अच्छी है, अगर एक मुंह मार लिया जाए तो काम बन जाए, पर क्या करूं, ये किसान जो है ना, इसने बहुत कस के मुझे पकड़ रखा है। तो मन में परिणामों की पवित्रता में क्षति हुई, इसका नाम हुआ अतिक्रम। अब उसने क्या किया? सीमाओं का उल्लंघन किया। उसने क्या किया? चलते चलते जो दोनों ओर गेहूं की खेती लहलहा रही थी उस ओर अपना मुंह बढ़ाया
लेकिन मुंह बढ़ाते ही किसान ने कस के खींच दिया, क्या करते हो? तो ये सीमाओं का उल्लंघन हो गया, ये हुआ व्यतिक्रम। अब उसको नहीं रहा जा रहा था, मुझे तो गेहूं खाने हैं, कुछ भी हो जाए, इतनी अच्छी फसल और मैं न खाऊं तो मुझ जैसा अभागा कौन। चलते 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 उसको गुस्सा आई, उसने जोर से एक झपट्टा मार के 10, 15, 20, 25 बालियों को मुंह में भर लिया। पीछे से किसान ने कोड़ा भी मारा, डंडा मारा, और अब मन में सोचता है पिटाई लग गई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो अतिचार में छोड़े हुए विषय का सेवन हो गया, पर यह भी ध्यान में रहता है कि मेरी मर्यादा क्या है, मुझे मर्यादा भंग नहीं करनी, लेकिन उस विषय का क्वचित कदाचित सेवन भी कर लेता है, लेकिन मैं व्रती हूं ऐसा ध्यान रहता है उसको। इसके बाद अनाचार, अब उसे गुस्सा आई बहुत ज्यादा, तो उसने क्या किया, दौड़ के भाग के खेत के अंदर घुसा चला गया और वहां जाके खूब गेहूं खाने लगा। उस पर डंडे पे डंडे किसान ने मारे, उसने कहा कितने मार लो, मैं तो आज गेहूं खाऊंगा। इसका नाम हुआ अनाचार। अगर हिसाब से देखा जाए तो विद्वानों ने क्या लिखा है, अतिक्रम होने पर 25 नंबर कट जाते हैं, व्यतिक्रम और कर लिया तो 50 नंबर कटे, अतिचार पर 75 नंबर कट जाते हैं, और अनाचार करने पर 100 नंबर भी कट जाते हैं और -100% की पेनल्टी और लगती, ये लिखा है। तो यहां जो वर्णन किया है आचार्य ने, उन्होंने अतिक्रम व्यतिक्रम का नहीं किया, उन्होंने अतिचारों का वर्णन किया है। अर्थात ये अतिचार एक तरह से व्रत भंग के पार्ट हैं, इनमें व्रत का पार्टली भंग हो जाता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो कौन कौन से अतिचार हैं? तो सबसे पहले सम्यक दर्शन के 5 अतिचार। पहला अतिचार है शंका, भगवान के द्वारा बताए गए सूक्ष्म विषयों पर कदाचित शंका हो जाना। शास्त्रों में लिखा तो है पर जमता नहीं, कभी ऐसे परिणाम मान लो हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो शंका नाम का अतिचार हो जाता है। कांक्षा, सांसारिक विषयों में कभी आकांक्षा हो जाना, हम तो छोड़ चुके हैं लेकिन होते तो अच्छे हैं, विषयों में देखो आनंद तो आता है, कांक्षा नाम का दोष हुआ। विचिकित्सा, अर्थात मुनि महाराज के पास कभी बैठे हो, वैयावृत्ति आदि कर रहे हो, चर्चा हो रही हो, और मुख से कभी बदबू आ जाए, तो मुनि महाराज के प्रति अगर घृणा का भाव हो गया तो विचिकित्सा नाम का सम्यक्त्व का दोष लगता है। सम्यक्त्व का अगला दोष बहुत ध्यान से सुनना है, अन्य दृष्टि प्रशंसा। अन्य दृष्टि माने अन्य मत वालों की प्रशंसा, मन से अनुमोदना करना। कुछ भी कहो, ये लोग होते तो अच्छे हैं, बड़े पक्के होते हैं अपने धर्म के, हम लोग तो कच्चे हैं, ये लोग बहुत अच्छे। अगर ऐसा प्रशंसा का भाव मन में आ जाता है तो अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि माने अन्य मत वालों की प्रशंसा करना, और अन्य दृष्टि संस्तव, अर्थात अन्य मत वालों का संस्तव माने वचन से गुणगान करना। प्रशंसा में मन से अनुमोदना है, संस्तव में वचनों से अनुमोदना प्रशंसा है। अगर ऐसे करते हैं ना तो क्या होता है, सम्यक दर्शन में दोष लगता है। आजकल हम क्या देख रहे हैं, टीवी पर अन्य मत वालों के बहुत अच्छे अच्छे साधु आदि के प्रवचन आते हैं। हमारी समाज के बहुत से बुजुर्ग महिला पुरुष क्या करते हैं, टीवी खोल लिया और सामने बैठ के किसी भी अन्य मत के विद्वान साधु आदि के प्रवचन आ रहे हैं, बड़े मनोयोग से सुनते हैं और बाद में कहते हैं प्रवचन तो बड़ा अच्छा देते हैं। इनमें हमें अंतर ही क्या है, देखो आज आत्मा के बारे में कितना अच्छा बताया, ऐसा कह के उसकी प्रशंसा करते हैं।
और मन से प्रशंसा कैसे करते हैं? नित्य सुनते हैं। कितने बजे आता है इनका प्रवचन? 12 बजे। ठीक 12 बजे आ जाएंगे और ऑन कर देंगे अपना टीवी। इसका मतलब मन से भी प्रशंसा और वचन से भी प्रशंसा। ध्यान रखना, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। हम तो इसलिए देखते हैं ताकि ये तो मालूम पड़े अन्य दर्शनों में, अन्य मत वालों में क्या दोष है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। मेरा उनसे निवेदन है, अभी आप भैया जी कच्चे हो, पहले अपना धर्म अच्छी तरह तो पढ़ लो। अभी आपने कितने शास्त्रों का स्वाध्याय किया है? पहले अच्छी तरह अपना धर्म पढ़ लो। जब अपना धर्म अच्छी तरह पढ़ लोगे ना, तब अन्य और धर्मों को पढ़ना कोई आपत्ति नहीं आएगी। फिर तो आपका स्वाध्याय और भी अच्छा होगा। एक बात और है ना, जो अपने में कच्चा है, अगर वो और सब धर्मों के चक्कर में पड़ेगा ना, तो खिचड़ी बन जाएगी, काम कुछ नहीं हो पाएगा। ना अपना धर्म पाल पाएंगे आप, ना अन्य धर्म पाल पाएंगे। इसलिए इस चक्कर को छोड़ें। जब तक आप अच्छे परिपुष्ट ज्ञानी नहीं बन जाते हैं, तब तक मात्र अपने धर्म के अच्छे सही शास्त्रों का, आजकल अपने शास्त्रों में भी मिलावट बहुत होने लगी है। शास्त्रों में गाथा अर्थ लिखा है, भावार्थ बहुत जगह बदल दिया गया, बहुत जगह तो गाथाओं में ही चेंज हो गया। नहीं, अगर ऐसा है ना तो उनसे दूर रहने का काम। पहले देखें सही शास्त्र कौन से हैं, उन्हीं शास्त्रों का स्वाध्याय करें, अन्य के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और ये जो अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्था नाम का अतिचार है, इससे बचें। थोड़ा एक बात फिर देखते हैं। सम्यक दर्शन के 5 दोष हैं, 5 अतिचार हैं। पहला, शंका। भगवान के सूक्ष्म वर्णन में कदाचित मन में ऐसा विचार आ जाना कि ऐसा तो सत्य नहीं लगता। दूसरा, कांक्षा, अर्थात सांसारिक भोगों की मन में कभी कदाचित कभी इच्छा उत्पन्न हो जाना। तीसरा, विचिकित्सा। विचिकित्सा अर्थात मुनि आदि के मलिन शरीर को देखकर कभी घृणा का भाव आ जाए तो सम्यक दर्शन में अतिचार दोष लगता है। अन्य मत वालों की अगर मन से प्रशंसा होती है तो अन्य दृष्टि प्रशंसा, और वचन से प्रशंसा होती है तो अन्य दृष्टि संस्तव नाम का दोष कहलाता है। इस प्रकार इन 5 दोषों से हम बचेंगे, अपने सम्यक को, अपनी धारणा को बचाएंगे, नियम से एक न एक दिन सम्यक दृष्टि बनेंगे। किन्हीं माताओं बहनों का एक प्रश्न रहता है कि हमारा श्रद्धांत तो जैन धर्म पर ही है, लेकिन हमारे ससुराल पक्ष में अन्य मत को भी मानते हैं, हमें वहां जाना पड़ता है, तो वहां जाना चाहिए या नहीं? सच पूछो तो ये गलती प्रारंभ में हो गई। माता पिता को अपने बच्चों को उन्हीं घर में देना चाहिए जहां उनके धर्म का पालन विधिवत हो सके। आजकल तो बच्चियां शादी योग्य बड़ी बड़ी हैं, जब उनकी शादी की बात आती है तो उन्हें स्पष्ट बात कर लेनी चाहिए, मेरी श्रद्धा ऐसी है, धर्म के मामले में अन्य देवी देवताओं की पूजा मैं नहीं कर पाऊंगी, आपके यहाँ होती तो नहीं कि नहीं होती है, तब पाणी ग्रहण के लिए स्वीकारता दे, नहीं तो नहीं दे। पहले जानकारी कर लो ना। अगर पहले जानकारी करके आप करेंगे ना तो सामने वाला अपने आप बोल देगा नहीं नहीं, मेरे यहाँ तो आपको ये कार्य करने होंगे, नहीं मुझे आपका रिश्ता मंजूर नहीं, तब फिर ऐसी नौबत नहीं आएगी। अब मान लीजिए अब शादी हो चुकी, अब क्या करें? अब ये करें किसी तरह से, कभी आपके यहाँ महाराज या माताजी वगैरह आए ना तो अपने घर वालों को उनके पास ले जाके किसी तरह से उनका मत ठीक करा दे। मैं आपको एक छोटा प्रसंग बताऊं। एक डॉक्टर थे, वो डॉक्टर मेरे पास आती थी और वो मुझसे उसने थोड़ा स्वाध्याय किया। गरीब थी, परिवार में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसकी शादी घर वालों ने दिगंबर होते हुए भी अन्य मत वालों में कर दी। एक दिन देखा जब मुझसे वो पढ़ने आई तो रो रही थी। मैंने उससे पूछा क्यों रो रही हो? हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारे पिताजी ने हमारी शादी अन्य मत वालों के साथ तय कर दी है,
अब तो मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया। मैंने उसे बहुत धीरज बंधाया और मैंने उससे कहा खैर अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन एक काम करना, ससुराल में जाओ ना, पहले जो ससुराल वाले हैं उनको अपने कब्जे में करना, और कब्जे में करने के बाद उन सबका धर्म बदलवा देना। ऐसा करोगे तो काम हो जाएगा। उसको हिम्मत आई, शादी हो गई। शादी होने के बाद जहाँ वो ससुराल में गई, सिर्फ 3-4 प्राणी थे, पति और माता पिता, बस। उसने वहां पहुंच के उन सबकी पहले सेवा की। जब सबकी श्रद्धा बन गई, धीरे धीरे उनका धर्म डाइवर्ट करके सबको पक्का दिगंबर जैन बना दिया। एक बार अपने पति के साथ मंदिर में आई तो मैंने उनसे पूछा क्यों, क्या हुआ? बिल्कुल मेरा घर सब दिगंबर जैन अब पक्का हो गया है। इसलिए ऐसा करें, अब परिस्थिति ऐसी हो गई है ना, तो क्या करें, उस सारे घर को ही बदलने की कोशिश करें। आपसे नहीं बदला जाए। अगर आपसे नहीं बदला जाएगा तो जब भी कोई मुनि महाराज आए, कोई विशेष विद्वान आए, उन्हें घर में लाएं, उनसे चर्चा कराएं, तो आपका बहुत उपकार होगा अपने परिवारी लोगों पे। उनका भी मिथ्यात्व तो ठीक हो जाएगा। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत बनाए रखिए, आपको सफलता मिलेगी। सम्यक दर्शन की अतिचारों को यदि देखा जाए तो हम अन्य मतावलंबियों के मंदिर इत्यादि के दर्शन करने, देखने इत्यादि भी नहीं जा सकते क्या? सम्यक दृष्टि के पास अन्य मत के मंदिरों के लिए, उनके साधुओं के लिए एक मिनट भी समय नहीं है। वो अपने समय की बर्बादी नहीं करता। एक बार हमने एक महाराज के पास सुना था, वो बहुत अच्छी तरह कह रहे थे। एक सज्जन हमसे आके बोले, महाराज हमने उस मंदिर को देखा, इतने करोड़ों रुपयों से उन्होंने वो मंदिर बनाया है फलाने सेठ जी ने, हम देख के आए, तो मुझसे क्या प्रशंसा नहीं करें? तो वे मुनि महाराज उनसे कह रहे थे, ऐसा बोलो, इस सेठ ने इतना रुपया इस मंदिर में लगाया तो बड़ी मेहनत भी की, लेकिन अपना मिथ्यात्व भी पुष्ट किया, और न मालूम कितनों का मिथ्यात्व पुष्ट करेगा। ये बोलो ना फिर ऐसा क्यों प्रशंसा करते हो कि उन्होंने मंदिर बहुत अच्छा बनाया? मंदिर क्या अच्छा बनाया? जो मंदिर मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाला हो, क्या वो अच्छा हो सकता है क्या? सोचो, खुद सोचो। और वहां जाके घूमने का क्या प्रश्न? कुछ नहीं। मुझे याद है, हम आगरे में, मैं आगरे में रहता हूँ, आगरे में एक माताजी का संघ पधारा था। माताजी का संघ ताजमहल से मात्र 3 किलोमीटर दूर था। मैंने उनसे कहा, माताजी आज आपके पास समय है और आप जहां से विहार कर रही हैं वहां से 1 किलोमीटर दूर सिर्फ ताजमहल है, तो 1 किलोमीटर जरा चलेंगे तो ताजमहल दिख जाए, लोग तो विदेशों से घूमने आते हैं। उनका उत्तर बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा, हम आर्यिका हैं, हम आहार विहार निहार के अलावा अगर एक कदम भी अन्य कार्य के लिए चलते हैं तो देखभाल कर चलते रहने पर भी एरिया समिति नहीं बनेगी हमारी। हम क्या देखने जाए ताजमहल, हमें उससे क्या लेना देना? हमें तो ये बताओ, ऐसा कोई मंदिर हो जहाँ शानदार मूर्ति हो, शानदार मंदिर हो, तो हम दर्शन करने चले। ऐसे हम नहीं जाते। वो नहीं गई, मेरा मन श्रद्धा से भर गया। ये होना चाहिए अपना काम। अगर मित्र आदि के साथ अन्य मंदिरों में जाने का प्रसंग आए तो हमें क्या करना चाहिए? जाए या नहीं जाए? क्योंकि मित्र के साथ जाना तो पड़ता ही है और नमस्कार करना ही पड़ता है, ये भी तो बोलिए ना। सुनिए, आचार्य समुद्रभद्र महाराज ने रत्करण श्रवकाचार्य में क्या लिखा है? भयाशा स्नेह लोभाच कुलेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शब्ददृष्टया। क्या लिखा उन्होंने? किसी भय से, किसी आशा से, किसी स्नेह से और किसी लोभ से। अच्छी तरह समझें, कोई भय, अगर मैंने यहाँ वंदना नहीं की तो ये मेरा कुछ बिगाड़ कर देगा। मैं अपने बॉस के साथ जा रहा हूँ, अगर मैंने इनके साथ इनके भगवान की पूजा वंदना नहीं की, ऐसा नहीं हो मुझे निकाल दे, इस डर से। आशा, सुनते हैं यहाँ वंदना करने वालों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए यहाँ आकर मैंने नमस्कार किया, आशा से।
स्नेह से, मेरा मित्र है, देखो बुरा मान जाएगा इसलिए इसके साथ आया हूं, चलो आज कर लेता हूं। स्नेह से और लोभ से, इनकी वंदना करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मुकदमे में जीत मिल जाएगी। आचार्य क्या लिख रहे हैं? भय आशा स्नेह लोभ से कुदेव कुआगम कुलिंगिनाम, खोटे देव शास्त्र गुरुओं की। खोटे देव शास्त्र गुरु किन्हें कहते हैं? बड़ी अच्छी परिभाषा। जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, सच्चे देव ना हो, सच्चे देव वंदना के योग्य। जो ऐसे नहीं है ना, वो कोई भी हो वंदना के योग्य नहीं। सच्चे शास्त्र महामुनि महाराजों के द्वारा लिखे गए दिगंबर जैन शास्त्र, और दिगंबर जैन 28 पंच जो 5 अतिचार हैं, जो दोष लगते हैं, उनमें से 5 दोषों को हम यथाक्रम क्रम के अनुसार कहते हैं। पहले अहिंसानुव्रत, फिर सत्यानुव्रत, इस तरह क्रम से आचार्य कह रहे हैं, मैं उनका सूत्रों में वर्णन करूंगा। हमारा कर्तव्य क्या होता है? हम इस जीवन को बिना व्रत के समाप्त ना होने दें और व्रतों को धारण करें। तो ये भी अच्छी प्रकार समझ लें व्रतों का स्वरूप क्या है और इनमें लगने वाले दोष क्या हैं। जैसे सम्यक दर्शन के दोष की चर्चा थी ना, हमने सोच लिया अन्य मत वालों की मन से भी प्रशंसा नहीं और वचन से भी प्रशंसा नहीं, और सम्यक दर्शन अर्थात शंका, कांक्षा और विचिकित्सा दूर दूर तक नहीं लगने देंगे। जैसे आपने ये कहा, इसी प्रकार जो व्रतों को, जिन व्रतों को आपने धारण किया है, उनमें लगने वाले जिन 5 दोषों का, कमियों का, अतिचारों का वर्णन यहाँ आचार्य ने किया है, उन्हें हम अच्छी प्रकार समझेंगे और अपने व्रतों में लगने नहीं देंगे, ताकि इन व्रतों का निर्दोष पालन हो, असंख्यात गुणी निर्जरा मिले, आत्मा की पवित्रता हो और हमारे जीवन का कल्याण हो। समय आपका हो गया। जय जय।